नमस्कार मित्रों। ये एक बड़ी विचित्र घटना है, लेकिन उनका उस घटना का जिक्र भीतर से थोड़ा सा हमें कुछ विचारणीय बिंदुओं पर केंद्रित होने पर भी विवश करता है। और ये एक जर्मन के बारे में है कि एक जर्मन व्यक्ति एक बार में गया और उसने बार में जाकर एक बहुत ही महंगी और सुंदर बियर का ऑर्डर दिया। सुंदर का मतलब उसका जो पैकिंग था इतना खूबसूरत हुआ करता था कि लोग उसके खाली बोतलों को भी एक मेमेंटो के रूप में, संग्रहणीय रूप में रख लेते थे। तो उसने ऑर्डर दिया बार में कि मुझे ये एक फैंसी बियर जो है फ़लाँ ब्रांड की वो चाहिए। तो बारटेंडर ने कहा कि सर इसके आपको 100 यूरो देने पड़ेंगे, 100 यूरो। अब यूरो बहुत महंगी मुद्रा मानी जाती है, तो जर्मन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 100, कल तो मुझे ये 10 यूरो में मिली थी, आज 100 में कैसे हो गई। मैं अभी तो कल पीकर गया हूँ इसी मार्केट से और मैंने ख़रीदी है और उसमें सिर्फ 10 यूरो खर्च हुए, तो एक दिन में इतना बड़ा उछाल कैसे हो गया भाई। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, इसमें भी ऐसा नहीं है कि हमने अंधाधुंध ये बात कर ली। मैं आपको बाकायदा इस बात का विस्तार से उल्लेख भी करूँगा। उसने कहा, जर्मन ने, क्या उल्लेख करोगे यार, तुम 10 गुना एक चीज़ का भाव बढ़ा दोगे और उसके लिए तर्क दोगे, मुझे बात समझ में तो आनी चाहिए। तो उसने कहा, जी मैं आपको समझा देता हूँ, ना समझ में आए तो मत लीजिएगा, पर आप अगर लेना चाहते हैं उसी बियर को तो आपको 100 यूरो देने पड़े। और 100 यूरो बड़े भारी मन से वो देता है। ठीक है, मैं आज पीऊँगा तो वही ब्रांड की बियर जो मुझे चाहिए, ये पकड़ो 100 यूरो, पर मुझे बताओ, मेरे मन को ये शांति तो हो कि मैंने किसी गलत बात पे खर्च नहीं की, मुझे किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया। कहता जी मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 यूरो की तो ये बियर है जो आपने पहले भी पी थी, इसका मूल्य 10 यूरो ही है। और 10 जो है, क्योंकि आजकल पड़ोसी यूक्रेन में जंग लगी हुई है, तो ये हम सब से ले रहे हैं, हर ग्राहक से, कि 10 यूरो यूक्रेन के निवासियों के लिए दो, ताकि उन्हें हम लोग हथियार खरीदने में और अपने संघर्ष की ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकें। और उसके बाद 20 जो है, वो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन देश हैं जिन्होंने कुछ एक प्रतिबंध लगाए हुए हैं रूस के विरुद्ध। रूसी सामग्री वो नहीं लेंगे, लेकिन इन प्रतिबंधों के कारण वो यूक्रेन के पक्षधर हैं। इन्हीं प्रतिबंधों के कारण उन्हें भी बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से उठाना पड़ रहा है और महंगे दामों पर हर चीज़ लेनी पड़ रही है। तो ये 20 यूरो मैं आपसे ले रहा हूँ उन देशों के लिए जिन देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। और उसके बाद छोटे छोटे अन्य देश भी हैं जो इस दोनों की लड़ाई के बीच में ऐसे जकड़े गए हैं कि वो पिस रहे हैं, वहाँ के लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा। वो बाल्कन कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे देश हैं। तो ये 30 यूरो की राशि हमने अलग से उनके लिए लेनी शुरू कर दी है प्रत्येक व्यक्ति से, कि ताकि वो लोग भी ज़िंदा रह सकें, ज़िंदगी में उनके साथ मजाक ना हो। और फाइनली ये है कि अब जो यूरोपीय यूनियन है उसका भी एक शुल्क है। तो 10 यूरो हम यूरोपीय यूनियन को देते हैं ताकि वो हथियारों की सप्लाई यूक्रेन के लिए बनाए रखें। और कुल मिलाकर बिल्कुल ये आपने मुझे 100 यूरो दिए, मैंने 90 का हिसाब आपको दे दिया, और ये 10 यूरो आपके बचे, ये आप नकद ले लीजिए। पर जर्मन बड़ा हतप्रभ हुआ, कहता है पर बियर कहाँ है, बियर तो दो। कहता बियर इसलिए मैं आपको 10 यूरो वापस कर रहा हूँ कि बियर आज इसका स्टॉक ही ख़त्म है, आज मेरे पास वो भी नहीं है। तो मित्रों, कई बार ये होता है कि ये तार्किक जो परिणति है चीज़ों की ऐसी हास्यास्पद होती है कि हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में कितने विरोधाभासों में से हम लोग गुज़रते हैं और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता और किसी भी निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच पाते, इसलिए कि निष्कर्ष कोई होता ही नहीं है। ऐसी चीज़ों का कोई निष्कर्ष नहीं होता। ये आगे से आगे उलझनों भरी ज़िंदगी है। इसमें कई बार बहुत सारे तर्कों के बावजूद, दलीलों के बावजूद आपको जो तथ्यात्मकता कहीं भी नज़र नहीं आती और आप एक शून्य में जीने पर विवश हो जाते हैं। धन्यवाद।